मैं बताना चाहूँगी कि मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आज इन लोग के अंदर मेहनत खामोशी से हुई है, पर आज देखिए सफलता सबकी शोर मचा दी है। बहुत बड़ी बात। जो लड़का दौड़ता है, जो खेलता है, उसका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग होता है और वो पढ़ाई पर भी ज्यादा फोकस करता है। अभी जब हम आए तो देख पा रहे थे कि यहाँ पर यहाँ के जो शिक्षक गण हैं वो काफी हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों को मिठाई खिला रहे थे, ये माला पहना रहे थे। तो हमको कहीं ना कहीं ये चीज लगा कि इस बच्चों का जो मेहनत का जो परिणाम है इनके चेहरे पर जो दिखाई दे रहा है, इससे बहुत जो है शिक्षकगण यहाँ के हर्षोल्लासित हैं। तो उन लोगों से भी बात करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप खबर गांव तक देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी के एक छोटे से विद्यालय में हूं और छोटा सा विद्यालय एक बड़े बड़े कर्मात को करके दिखा दिया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चियां हैं, जिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान और गले में माला और माला के बीच एक स्वर्ण पदक और कांस्य पदक के साथ ये बच्चे एक सर्टिफिकेट लेकर के खड़े हुए हैं। आप जानकर आप लोगों को कई तरह का प्रश्न मन में खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये बच्चे अपने हाथ में कौन सा सर्टिफिकेट लिए हैं और कौन सा इन लोगों ने बड़ा तीर मार दिया है कि ये जो है सत्येंद्र सिंह खबर गांव तक वाले पहुंच गए हैं इन लोगों के पास। तो मैं बताऊंगा बारी बारी से। पहले बस इतना ही जान लीजिए कि युवा, आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि युवा है कि जुआ है, समझ में नहीं आता है। वही युवा कोई ऐसा कर्मात करता है कि उसके घर भी मीडिया वाले निगेटिव चीज को दिखाने के लिए दौड़ जाते हैं और कुछ युवा ऐसे काम कर देते हैं कि जो पॉजिटिव होते हैं और उनको भी दिखाने के लिए मीडिया मजबूर हो जाती है। तो आज कहीं ना कहीं हम भी मजबूर हो गए हैं इन लोगों के बातों को आपके सामने दिखाने के लिए, इन लोगों के टैलेंट को दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि छोटी वाली बच्ची, क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी पीडी सेंट्रल एकेडमी की ये बच्ची है। सारे के सारे बच्चे और बच्चियां पीडी सेंट्रल एकेडमी जो पंचदेवरी का अभी चर्चित विद्यालयों में से एक है। और ये कहीं ना कहीं इसके बच्चे जो है हर क्षेत्र में, आप पहले भी वीडियो देखे होंगे, पहलवानी से लेकर के, कुश्ती से लेकर के, खो खो से लेकर के और निशानेबाजी से लेकर के तमाम ऐसे ऐसे चीजों पर, पहलुओं पर हमने विशेष जो है फोकस किया था और दिखाया था, दिखाने का पूरा प्रयास किया था। आप लोगों ने देखा भी था। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो बच्चे जो है सिर्फ पीडी सेंट्रल एकेडमी के मैदान में ही नहीं खेलते हैं और सिर्फ पीडी सेंट्रल एकेडमी के मैदान में ही नहीं दौड़ते हैं। ये लोग जा करके जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर तो दौड़ चुके हैं और आज जो है राष्ट्र स्तर पर, यानी कि कई राज्यों के बच्चों के बीच, यानी कि उत्तर प्रदेश में जाकर के, और उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर आगरा में इन लोगों ने जाकर के जो कर्मात करके दिखाया है, इन लोगों के जुबानी सुनेंगे। आगरा गई थी आप भी? यस। क्या की थी आपको? कैसे ये थोड़ा सा हाथ में निकाल लीजिए तो इसको, जैसे, हाँ देखिए ये फर्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा नजदीक से दिखाएंगे। और इसी को स्वर्ण पदक कहा जाता है। ये फर्स्ट स्वर्ण पदक इनको मिला है। पकड़िए। और किस क्षेत्र में मिला? क्या की थी आप? रनिंग की थी 100 मीटर अंडर 40 में। अंडर 14 में, यानी कि ये 14 साल की कम उम्र की बच्ची और जो है कि स्वर्ण पदक लेके आई है। पंचदेवरी ही नहीं, गोपालगंज और पूरे बिहार की झंडा जो है कि लहरा के आई है। तो आपको किस में मिला है? रनिंग 800 मीटर अंडर 14। क्या नाम है आपका? जूली जायसवाल। कहाँ घर है? पंचदेवरी। अच्छा, यहाँ रह के पढ़ती हैं? हॉस्टल में? नहीं, घर से आती हैं? हाँ, घर से। कितना मेहनत करना होता है? सुबह में कब जगती हैं आप? सुबह में 5 बजे। 5 बजे जग जाती हैं? हाँ। कहाँ जाती हैं? मतलब स्कूल में आते हैं। 5 बजे उठ के स्कूल में चली आती हैं? हाँ। और स्कूल में आकर के क्या करती हैं? एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम करती हैं? पहले ही से मैंने तैयारी था? हाँ। क्या लग रहा है आपको ये जो स्वर्ण पदक मिला है, किस क्षेत्र में मिला? क्या की थी आप? रनिंग की थी। कितना? 800 मीटर। 800 मीटर? हाँ। वाह। और अंडर 14 में? अंडर 14 में 800 मीटर जो है लड़की दौड़ लगा करके और स्वर्ण पदक जीती है। तो हाथ में स्वर्ण पदक को ले लीजिए। और ये जो है सर्टिफिकेट है, आप देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा है कि यूथ गेम्स एजुकेशन फेडरेशन इंडिया, इसके द्वारा जो है कि इन लोगों को सम्मानित किया गया है स्वर्ण पदक दे करके। और ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने जाने वाले हैं, उसको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जो इन लोगों को लेकर के मोटिवेट करने के लिए गई थी बच्ची, हम लोग के बीच में है, उसे भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है कि क्या नाम हुआ आपका? नूपुर गौड़। नूपुर हैं
और नुपुर आप क्या की थी? वहाँ पे लॉन्ग जंप किए थे। किस लॉन्ग जंप की थी? हाँ, अंडर 70 में। अंडर 17 में लॉन्ग जंप की थी आप। हाँ। और उसमें आपको स्वर्ण पदक मिला है। हाँ। देखिए ये नुपुर को भी स्वर्ण पदक मिला है। और नुपुर कितना देर रोज दौड़ती हैं आप? आधा घंटा दौड़ते हैं लोग। जंप रोज करती हैं? हाँ, जंप डेली करते हैं। देखिए दौड़ना और जंप लगाना, मतलब दौड़ने से भी बहुत बड़ा चीज होता है जंप लगाना। और ये बच्ची जो है कि रोज दौड़ती है सुबह में और रोज जो है कि जंप लगाती है। विद्यालय में रहती हैं आप? नहीं रहते, नहीं, सुबह शाम आते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, मतलब पढ़ाई के बाद सुबह शाम यहाँ प्रैक्टिस होता है, उसमें पढ़ाई पर कोई बाधा? नहीं, पढ़ाई पे कोई बाधा नहीं पड़ती। अच्छा, आपका क्या नाम है? सिमरन खातून। सिमरन खातून। क्या करती हैं आप? दौड़ती हैं, जंप लगाती हैं, क्या करती हैं? दौड़ते हैं। दौड़ती हैं। और इसमें भी आपने दौड़ लगाया है, कितना देर? 400 मीटर्स 1 मिनट 35 सेकेंड्स में। वाह, एक जोरदार ताली इसके लिए आप लोग बजाइए। ये छोटी सी बच्ची देखने में लग ही नहीं रहा है कि कोई देख के नहीं कह सकता है कि एथलेटिक वाली बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका चेहरा पर ये मुस्कान और ये माला आप जो देख रहे हैं विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा पहनाया गया है। और ये फर्स्ट गोल्ड मेडल के साथ ये बच्ची आप लोगों के सामने प्रमाण के रूप में साक्षात है। और इसके हाथ में भी ये सर्टिफिकेट है, सभी बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट है हालांकि। और क्या करना है आगे, क्या करने वाली है? आगे अग्निवीर क्वालिफाई करने वाले हैं। सबीना के लिए एक और जोरदार ताली बजाइए। पीडी सेंट्रल एकेडमी के लिए क्या कहोगी? पीडी सेंट्रल एकेडमी में किस तरह का मतलब पढ़ाई खाली है होता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी होता है? पढ़ाई भी होता है और बहुत ही अच्छा एजुकेशन है यहाँ का। अच्छा, चलिए एजुकेशन पर भी फोकस किया जाता है इस विद्यालय में। और खेल कूद पर अगर फोकस नहीं दिया जाता तो आज इस तरह का आप लोग के सामने जो परोसने को हमको मिल रहा है नहीं मिलता। क्या कहेंगी, क्या नाम हुआ आपका? अनामिका कुमारी गौड़। अनामिका, क्या की थी आप अनामिका? 200 मीटर रनिंग। 200 मीटर रनिंग की थी आप? हाँ। अंडर 14। अंडर 14 में ये भी बच्ची है। इसके लिए भी जोरदार आप लोग ताली बजाइए कि 200 मीटर जो है कि इसने दौड़ लगाया था। और आपका क्या नाम है? आराध्या कुमारी। आराध्या, और आप ही सुनने में आ रहा है कि सब को लेके गई थी, आप ही कोच की जैसा काम करती हैं। यस सर। सर जब मैं खेली में आगे बढ़ी तो मेरे को ना मतलब सर से 3 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो मैं ना सर का बार बार स्टेटस देखती थी व्हाट्सएप पे, वो बच्चे का स्टेटस लगाते थे मतलब इस खेल कूद में। मैं सोची सर का। कौन सर? अशोक सर। अशोक गिरी उर्फ बबलू सर की बात कर रही है, जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं। मैं तो 3 साल से इनका नाम तक नहीं जानती, मैं इनके डिस्ट्रिक्ट से इनका नंबर सेव की हुई थी। तो मैं इनका स्टेटस रोज देखती थी। इनके बच्चे मतलब बार बार सर स्टेटस लगाते थे, तो मेरे को लगा कि मतलब लगाते थे जिला लेवल, तो मेरे को लगा कि मैं इनके स्कूल में जाऊं और इनके बच्चे को प्रोत्साहन करके इनको नेशनल लेवल तक भेजूं। जो मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं दूसरे को टैलेंट दूंगी तो मेरे अंदर का टैलेंट कम नहीं होगा बल्कि मेरे अंदर का टैलेंट बढ़ेगा। एक बार और जोरदार ताली इनके लिए बजाइए आप लोग। ये है आराध्या कुमारी। और आराध्या ने जो बात कहा, इनको हम जब से आए हैं हमारा 90% फोकस इन्हीं की तरफ है। इनका बात विचार, इनका जो लास्ट में मैंने पूछ भी दिया कि भाई अपना परिचय बताइए, तो ये खेलती भी हैं और बच्चों को लेके चलती भी हैं। और इन्होंने, इनके लिए इसलिए मैंने ताली बजवा दिया कि इन्होंने एक बात कहा कि दूसरे को ज्ञान देने से अपना ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो एक बार और ताली इनके लिए बजाइए। और ये आराध्या है। और अभी आप बता रही थी कि ये लोग जो नेशनल लेवल पे खेल के आए हैं, स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, आप भी जीती हैं। आप क्या की थी? सर ऐसे तो मैं अंडर 19, मेरी तो 18+ भी एज नहीं हुई है। मैं खुद अभी प्लेयर हूँ, बट मैं सोची कि मेरे साथ साथ ये बढ़ेंगे तो जैसे ही अगर मैं किसी चीज में जॉब लेनी तो ये भी मेरे साथ साथ रहेंगे, तो मेरे को प्राउड फील होगा कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, हमारे साथ हैं, तो अच्छा रहेगा इनके साथ जॉब भी करने में, इनके साथ रहना। अभी जैसे मैं इन लोगों को लेके गई, इन लोग के अंदर डिसिप्लिन, आज वहाँ पे आगरा में हमारे बिहार के बच्चे को वहाँ पे बोला गया कि बिहार के बच्चे डिसिप्लिन में नंबर 1 आए हुए हैं। वाह, एक बार और बिहार के बच्चों के लिए, तमाम बच्चों के लिए आप लोग ताली बजाइए। डिसिप्लिन का इन लोगों ने जाकर के जो है वहाँ पे अपना अवार्ड लिया है। और देखिए मौखिक अवार्ड भी बहुत बड़ा होता है, प्रशंसा बहुत बड़ी चीज होती है। प्रशंसा लेने के लिए काफी जो है मेहनत करना पड़ता है। और आज जो है इस बच्चियों ने और बच्चों ने ये करके दिखाया है। अभी आप कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग जाने वाले हैं, वो कैसे खेल होगा, क्या होगा? सर ऐसे तो मैं भी 400 मीटर भागी थी, 58 सेकेंड लगा था और मैं फर्स्ट पोजीशन लाई हूँ बिहार के लिए। और इन लोग का, जिन लोग का फर्स्ट पोजीशन लगा है, वो लोग इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम जो यूथ
गेम के द्वारा ही होता है। उन लोगों में जिनका इनका फर्स्ट पोजीशन, वो लोग सारे लोग जाएंगे इंटरनेशनल खेलने। कई देश के लोग आएगा उसमें। इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडो नेपाल। अच्छा, इंडो नेपाल। और अब ये बच्चे जो है कि राष्ट्र लेवल से उठ के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने वाले, इसमें भी उस बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। यस सर, इसमें से सारे बच्चे सिलेक्ट है, बट इन लोग को ट्रेनिंग देना है। एक बार और ताली आप लोग बजाइए, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए कि ये जो है बच्चियां जो है और बच्चे जो है अब राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय यादव। मृत्युंजय यादव, काफी लंबे हैं आप। और आप क्या किए थे? 100 मीटर रनिंग। 100 मीटर रनिंग किए थे और आपने भी स्वर्ण पदक जीत लिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत महसूस अच्छा हो रहा है। कितना दिन से सोचे थे स्वर्ण पदक जीतने के लिए? बचपन से ही। बचपन से शौक था। यस सर। एक बार और देखिए, बचपन का इनका शौक जो है 19 साल के बुढ़ौती में इनको मिल रहा है, तो जोरदार ताली बजाइए। और ये है क्या नाम हुआ आपका? सुमित मदेसिया। हाँ? सुमित मदेसिया। सुमित मदेसिया। थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए और थोड़ा सा कैमरा आप नजदीक लाइए। ये सुमित हैं और इन सुमित का वीडियो आप हमारे खबर गांव तक के पहले वाला वीडियो को देखिएगा, जहां पीटी सेंट्रल अकेडमी का मैं आया था, यहाँ का स्थिति देख करके, जहां पर अखाड़ा जमता है, जहां पर पहलवान लड़ते हैं और ये पहलवान इसी विद्यालय के छात्र होते हैं। और कहीं ना कहीं उस छात्र का गुरु जो है उनसे भी हम मिलवाएंगे, बात करेंगे, इन लोगों के आशीर्वचन देंगे और उनसे कुछ बातें भी होंगी। अभी फिलहाल सुमित है और ये लड़ता भी है। अब ये कुश्ती दंगल में जो है कि जाता है। कई जगह कुश्ती दंगल में गए हो? 2-3 जगह गए अभी। और यहाँ अभी जो कुचायकोट में जो हुआ था उसमें तुम जीता था। अच्छा, और कौन कौन सा खेल खेलते हो? कहाँ सुनने में आया था कि अभी तुमने और कोई जीत के लाया है? वेट लिफ्टिंग भी करते हैं लोग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाँ, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ दौड़ वगैरह सब लगाते हो? हाँ। वाह, पहलवानी करता है ये लड़का। क्या नाम हुआ आपका? तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर बाबू, का किए हैं आप? लॉन्ग जंप किए हैं। कितना? अंडर 14 अब। मतलब अंडर 16 में आप रहे हैं, लॉन्ग जंप किए हैं, उसमें आपको जो है कि फर्स्ट प्राइज मिला है और सेकंड प्राइज के वहाँ के बच्चों को मिल रहा होगा, थर्ड प्राइज मिल रहा होगा। तो उन लोगों से आप लोगों का कंपैरिजन जो लोग कर रहे होंगे, चाहे वहाँ के जो कोच वगैरह आ रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ आप लोग के बारे में? कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये बच्चे बहुत प्रैक्टिकल थे। वाह, बट वहां पर जा करके और बिहार के बच्चों को ये जब कहा गया उत्तर प्रदेश में कि बिहार के बच्चे, अभी इन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों का संस्कार के ऊपर जो है कि बड़ाई हुई है और कहीं ना कहीं इन लोग के मेहनती होते हैं। तो ये तो बात सही है कि बिहारी काफी मेहनती होते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छाई बुराई हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, तो ये अच्छे कार्यों में इन लोगों ने पदक जीता है। और एक कांस्य पदक के साथ बच्चा हमारे बीच देखिए, ये सिल्वर इसको मिला है, सिल्वर मिला है। सेकंड प्राइज इसको मिला है। किस क्षेत्र में क्या किया था तुम? सर 100 मीटर का रेस मारते हैं। 100 मीटर अंडर 17 में। अंडर 17 में 100 मीटर का इन्होंने रेस किया था, जिसमें इनको सेकंड प्राइज मिल गया। क्या कहेंगे, काहे आपको सेकंड प्राइज मिल गया? आपके भाइयों को, आपके बहनों को फर्स्ट प्राइज मिला है और आपको सेकंड प्राइज मिल गया। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस उतना नहीं करते, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे से दिख रहे हैं। ये प्रैक्टिस कम किए थे और इनको जब वहां गए हैं और समुद्र में जब गए हैं पोखरा से निकल के, तब इनको लगा है कि कहीं ना कहीं अगर हम और मेहनत करेंगे तब जा करके कंपटीशन में भाग ले पाएंगे। और आगे मेहनत करेंगे कि छोड़ देंगे? करेंगे। स्वर्ण पदक जीते के बाद सही में देखिए, कहीं ना कहीं इनके लिए ताली बजाइए, इनके हौसला के लिए कि इनको अब स्वर्ण पदक अब जीतेंगे। और ये देखिए पवन कुमार मदेसिया हैं और इनको भी जो है ये सर्टिफिकेट मिला है, इनको भी माला पहनाया गया है, इनको भी मिठाई खिलाया गया है, लेकिन ये भी जो है सिल्वर बटन के साथ हम लोग के बीच हैं। तो ये स्वर्ण पदक के बाद जो है दूसरा स्थान पर वाले को इसको दिया जाता है। आपका दूसरा स्थान में आ गया, आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो गई, क्या कमी रह गई कि आपको सेकंड प्राइज मिला? प्रैक्टिस में। आपको भी लगता है कि प्रैक्टिस में कमी रह गई है? हाँ, तो ये प्रैक्टिस कौन करेगा? अभी को ना करना पड़ेगा? यस करेंगे। यस। कब जगते हैं? सुबह में। इन लोगों से आलसी है क्या आप? थोड़ा लेट से सोते हैं और लेट से जगते हैं, यही होता है क्या? यस। तो आप उसको सुधार लेंगे? यस। और अगले बार स्वर्ण पदक लाना है क्या बिहार के लिए? लाएंगे बिल्कुल जो है इनके लिए भी ताली बजाइए, मुस्कुरा करके अदब के साथ कह रहे हैं कि लाएंगे।
तो देखिए ये सब ताली फ्री में नहीं बजा रहा है, सब पहले बजा दिया, आपको जीत के लाना ही पड़ेगा, स्टॉक में ताली बजा दिया है सब। तो अब थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रवि किशन शर्मा। रवि किशन हमारे बीच मौजूद हैं। एगो तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन है और एगो ई रवि किशन है। ये पीडी के रवि किशन है और गोरखपुर के रवि किशन है। तो ये बिहार वाले रवि किशन से हम बात करवा रहे हैं और ये भी पहलवानी करते हैं और तो इनका मुस्कुराहट जो है शैतानी मुस्कुराहट छेड़ रहा है और कहीं ना कहीं इनको भी स्वर्ण पदक मिला है। और क्या कहेंगे, स्वर्ण पदक काहे मिला है आपको? ज्यादा मेहनत किए तो मिला है। चौथी में ज्यादा मेहनत किए हैं, क्या किए हैं? रनिंग किए हैं 100 मीटर अंडर 14 में। यस। हाँ, 14 साल के कम वाला पुरनिया है ही। और इनका जो है 14 ईयर ओल्ड के बच्चा को अगर इस तरह के मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद कितना आप लोग को आनंद लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। सभी बच्चे 14 और 17, कुछ 17 के हैं और कुछ 14 के हैं। और इन लोगों ने जो कर्मात करके दिखाया है, बहुत 20 साल 25 साल 30 साल मेहनत करते रहने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता है। आपसे बड़े बड़े बच्चे आए थे कि आपसे छोटे छोटे जिनको सेकंड थर्ड मिल रहा था? हमसे बराबर थे और कोई बड़ा था। बड़ा भी था, बराबर भी था और उन लोगों थर्ड तो आपको आप में किसी को नहीं मिला है? नहीं, खाली फर्स्ट जीते हैं और सेकंड एक दूगो को। देखिए बहुत बारीकी वाली बात यह है कि 13 बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं, बच्चे बच्चियों को मिला करके, जिसमें 11 को स्वर्ण पदक मिला है और मात्र 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकंड प्राइज से संतुष्टि करना पड़ा और कहीं ना कहीं ये लोग भी कह रहे हैं कि हमको भी स्वर्ण पदक जीत के दिखाएंगे। चलिए, क्या बनना है आपको आगे चल के, क्या एम रखे हैं? फौजी। फौजी, वाह। आपने देखा था, ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे जो ये एथलेटिक वाले जो बच्चे हैं, इस सबका कहीं ना कहीं फौजी बनना है। एक IAS के लिए भी बोल रहा था, लेकिन ज्यादातर फौजी के लिए बोल रहा था। अक्सर क्वेश्चन पूछने पर बच्चे कहते हैं IAS बनना है, लेकिन इस विद्यालय के बच्चे हैं कि कहते हैं कि ना हमको फौजी बनना है और देश का सेवा करना है। सीधे टॉक, हॉट एंड टॉक। चलिए थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? मोहन केवट। मोहन केवट हैं। और कहाँ घर है बाबू का? तेतरी रिखे। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं कि घर से आते हैं सुबह शाम? हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रह करके और सुबह शाम दिन भर ये करते हैं, दौड़ धूप की पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ गेम भी करते हैं। वाह, पढ़ाई के साथ गेम। तो हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर बबलू गिरी जी से। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, क्या हालचाल है? बढ़िया है। और आपके इन बच्चों के खुशियों को देखने के पश्चात मैं भी खुश हूँ और आपका चेहरा भी देख रहे हैं कि कुछ भावुक है। और इन बच्चों का मेडल देखने के पश्चात ये खबर गांव तक के द्वारा, पहले तो मैं आपको मेडल पहनाऊंगा, मैं पहनाऊंगा। ये खबर गांव तक का मेडल इसलिए कि ऐसे गुरु जो अपने शिष्यों को दौड़ाते हैं और खिलाते हैं, और थोड़ा सा मीठा खाइए आप, शुगर सब फेल हो जाएगा अपने बच्चों की खुशियों में। और मिठाई खिला दिया, मेडल पहना दिया कि इनका पूरा का पूरा हक इन मेडलों पर इनका है। तो ये उनका मेडल तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि बाप का खुशी बेटा के खुशी में होता है और उस बाप का कहीं ना कहीं समाज में जो आगे हैं उनका कदर करना चाहिए। तो इस तरह से जो खबर गांव तक टीम इनको आज ये मेडल समर्पित करती है। और क्या कहेंगे आज का माहौल के बारे में, क्या कहें, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अनुभव तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और हो भी रही है। और आपके इस खबर गांव के माध्यम से उन अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को मुझ पर बस विश्वास और भरोसा करके मुझे दिया और लंबे लंबे सफ़र तक छोटे छोटे बच्चियों को भी और बच्चों को भी जाने के लिए वो अलाउ करते हैं। और इसी के साथ मैं पूरे जनता और स्कूल विद्यालय सबको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कोई विशेष मैं नहीं हूँ, बस आप लोग में हमारे में बस इतना ही फ़र्क है कि मैं रिस्क कवर करता हूँ। आप लोग भी रिस्क कवर करेंगे, आप लोग भी आगे निकालेंगे आपके अपने बच्चों को, घर के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, तो वो भी बच्चे इस तरीके से मेडल ला सकते हैं। सीधे सीधे सवाल है कि कौन सा जड़ी बूटी रखे हैं भाई कि एक ही बार लगातार जो है सब देख रहे हैं कि स्वर्ण पदक के साथ ही सब आया है, मतलब कौन जड़ी बूटी खिलाते हैं? कोई बहुत बड़ा मैं जड़ी बूटी वाला जादू टोना वाला नहीं हूँ, ना ही कोई वैद्य हूँ, ना ही कोई मैं डॉक्टर हूँ। बस एक ही चीज मैं करता हूँ, जो भी कुछ का पढ़ाना होता है तो पढ़ाने के प्रति रुचि जागरूक कर देता हूँ, और खेल खिलाता हूँ तो खेल के प्रति रुचि जागरूक कर देता हूँ। और इन लोगों को भूख लग जाता है, भूख लग जाता है तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं कुछ करने के लिए। बस यही हमारे पास जड़ी बूटी है और इसी के भरोसे बल पर मैं बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया हूँ
और सबको मैं संदेश देता हूँ कि क्या कहें? कोई भी कार्य करना, उस कार्य के प्रति रुचि जब जागृत हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज मिल जाएगा। क्या कहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से इन बच्चों की शुभकामनाओं के साथ अन्य जो बच्चे कुछ ना कुछ इस तरह के करना चाहते हैं, गार्जियन जो कुछ कराना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो क्या कहेंगे उन लोगों? सबसे पहले पुनः मैं पूरे यहाँ के जितने भी विद्यालय जो चलता है वो सभी मैं विद्यालय प्रबंधकों से मैं कहना चाहूँगा कि छोटा हो या बड़ा किसी प्रकार का गेम हो उसमें सारे लोग भाग लें। और स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का ही निर्माण होता है। और यह खेल ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ यदि खेल होगा तो बच्चों की हाइट में बीमारी ऐसी कोई चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों को खेलना ज़रूरी है और खिलाइए और साथ साथ पढ़ाइए। तो इस तरह से बबलू गिरी जी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खिलाई भी जरूरी है, यानी कि पढ़ाइए और खेल पर भी बच्चों को फोकस करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे और मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो इसमें जरूर लिखिए और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।